हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पर आपका स्वागत है। और आज हमारा जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मैं आपके उत्तराखंड में जो आगामी वर्दीधारी भर्ती परीक्षा होनी है उसको लेकर के एक साधारण रणनीति, जिसको आप अभी से फॉलो करके बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर सकते हो, तो उसको लेकर के एक मोटी मोटी आपको रणनीति समझाने जा रहा हूं। क्योंकि अब जो आपका वर्दीधारी परीक्षा है उसमें सभी वर्दीधारी आरक्षी यानी कि कांस्टेबल की परीक्षा एक साथ होगी, और जो वर्दीधारी दरोगा हैं उनकी परीक्षा एक साथ होगी। इसमें आपको पता है सारे विभाग, जो वर्दीधारी परीक्षा है इसमें पुलिस है, मतलब गृह विभाग है, पुलिस जिसके अधीन है, और बंदी रक्षक है इसमें, और उसके अलावा आपका वन आरक्षी है, फॉरेस्ट गार्ड जिसे बोलते हैं, और उसके अलावा परिवर्तन सिपाही है आबकारी में, और आपका परिवहन सिपाही है परिवहन विभाग में, और इसके अलावा सचिवालय सुरक्षा है। ये 5 अलग अलग विभागों की जो वर्दीधारी मतलब वर्दी वाली पोस्टें होती हैं उसके कांस्टेबल की अब कंबाइंड परीक्षा होगी, जिसे हम वर्दीधारी परीक्षा बोलेंगे। 2026 में होनी है, आपको पता है, क्योंकि इस साल आपके ये बड़ा साल है। इलेक्शनों से पहले हर साल विज्ञप्ति भी निकलती है और इसमें सारे कंबाइंड होंगे, क्योंकि वन आरक्षी इसमें से बहुत समय से रुका हुआ है। पहले ही कैलेंडर में दिया था लेकिन डेट नहीं दी थी, विज्ञप्ति नहीं निकली, तो अब ये सब कंबाइंड होकर के आएंगे। और अच्छा, इस बार देखो, जिन लोगों ने भी जनरल कास्ट में खासकर ईडब्ल्यूएस में केवल परीक्षा क्वालिफाई करी है रिटर्न, उनका सिलेक्शन हो जाना है इस बार, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अभी से कम रिटर्न को इतना बनाइए कि क्वालिफाइंग तो हो ही 45% हो जाए। तो इस बार क्या है, इस परीक्षा में ये परीक्षा होनी है 200 नंबर की, ये भी 200 अंक की परीक्षा है। इसमें से 100 नंबर का तो फिजिकल है 100 नंबर का, और 100 नंबर की है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा तो इस 100 नंबर में से वेटेज मात्र 25 नंबर 25% का वेटेज है, ये ध्यान में रखना। और इसका है 75% का वेटेज, यानी कि मान लो आप फिजिकल में लाए 80 नंबर, 80 अंक का आपने फिजिकल में बनाए, तो इसका वेटेज कितना मिलेगा मात्र आपको? 20 अंक का। यहां आपने 80 अंक बनाए तो इसमें आपको 75% यानी कि 60 अंक का वेटेज मिलेगा। तो आपकी दोनों जगह 80-80 है, तो ये जो आपका टोटल 200 में से जो 100 में से आपके अंक माने जाएंगे वो 80 माने जाएंगे। ये है अब इसका जो, तो इसका मतलब रिटर्न का वेटेज ज्यादा कर दिया है पूरी परीक्षा में, और 1/4 वेटेज है फिजिकल का, और 3/4 वेटेज है आपके रिटर्न का। तो इसका मतलब रिटर्न पहले भी इंपॉर्टेंट होता था। मैंने क्या बोला, इस बार जो लोग 90 नंबर लेकर के आए थे वो रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए जनरल में। अगर वो रिटर्न क्वालिफाई कर लेते तो 135 आ जाते, 129 में कट ऑफ लगी है, और मात्र ईडब्ल्यूएस वालों को 50 ही लिया है, 129 से 114 तक ईडब्ल्यूएस लिए हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप 45 नंबर लाते 135 में, आपके पूरे चांस हैं कि आपका जनरल कैटेगरी में हो जाता बिना ईडब्ल्यूएस का। और अगर आप 125 120 तक भी ले आते तो भी आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 114 में लगा रखा है ईडब्ल्यूएस को। तो आप केवल क्वालिफाई कर जाते तो भी आप 114 में कौन होगा, सोचो एक बार के लिए। मान लो ये 45 नंबर लाया था रिटर्न में, तो कितना हो गया ये? 10 में से 4 गया। यानी कि इस व्यक्ति के 46 नंबर यहां पर हैं और 68 नंबर, मात्र फिजिकल क्वालिफाई है ये 68 नंबर। लेकिन ये भी क्या है, मेरिट लिस्ट में लगा हुआ है। हालांकि होगा या नहीं होगा कट ऑफ में इसका 114 वाले का पता नहीं, लेकिन फिर भी ये रिटर्न क्वालिफाई करने के कारण 68 नंबर के फिजिकल से इसमें आ गया है।
एक बच्चा वो भी है जो 98 का फिजिकल बना करके आया है, यहाँ 40 लाया है, वो बाहर हो गया है। तो इसका मतलब मेहनत करने की जरूरत ज्यादा अब, पहले तो थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसको 75% का वेटेज है, इसको मात्र 25% का वेटेज है। इसीलिए अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई देखो, फिजिकल में हम कितना भी कर लें, कितना भी बुरा कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, क्वालिफाई करने वाले और एक्सीलेंट वाले के बीच मात्र 5 नंबर का अंतर होगा। क्यों होगा? देखो, एक आदमी जो एक्सीलेंट फिजिकल करेगा वो 100 नंबर लाएगा, एक आदमी जो एवरेज फिजिकल करेगा वो 80 लाएगा। अब फिजिकल के जुड़ने 25% है, तो इसको कितने मिले 25% में? 25। इसको कितने मिले? 20। तो डिफरेंस कितने का बना? 5। पहले कितने का बनता था? 20 नंबर का डिफरेंस बन जाता था कुल मेरिट में, अब 5 ही नंबर का बनेगा। सोचो जरा, अब रिटर्न में एक आदमी 80 लाया तो उसको मिले 60, एक आदमी 60 लाया तो उसको मिले 45। कितना डिफरेंस है? इसी एवरेज नंबर में देखो 15 नंबर का डिफरेंस पैदा कर लेगा, तिगुना डिफरेंस पैदा किया जा सकता है रिटर्न से। तो अब रणनीति ये कहती है कि रिटर्न में ज्यादा फोकस करें आप। रिटर्न के लिए साधारण रूप से उसने रिटर्न के लिए जो 100 अंक दे रखे हैं उसका सिलेबस मोटा मोटा दे दिया है। जो इसमें से लिखित परीक्षा होगी वो वैसे ही होगी जैसे होती थी, 100 नंबर की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, यानी कि एक सही करने पर एक आपका अंक जुड़ेगा, एक गलत करने पर 1/4 उसमें से कट जाएगा। तो ये जो 100 नंबर की लिखित परीक्षा है, इसमें दिया हुआ है भाई, हिंदी दे रखा है, उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन दे रखा है, जीएस और जीके दोनों चीजें वर्णित हैं, और रीजनिंग। ये सिलेबस मोटा मोटा दे दिया, यानी कि वही है। पिछली बार भी तो 20 नंबर की हिंदी थी, 40 नंबर का उत्तराखंड और ये था, और 40 नंबर में से 30 नंबर का ये था, 10 नंबर का ये था। तो यही पढ़ना है, पुराना ही सिलेबस है। तो अब सिलेबस की आस में लगे रहने के बजाय आप लोग पिछले बार की पुलिस की तैयारी का जो रिटर्न था, पुलिस की रिटर्न था, उसकी जो तैयारी कर रहे थे उसे नए सिरे से कर लो, वही वर्दीधारी परीक्षा के लिए तैयारी है। फिजिकल में बहुत ज्यादा एफर्ट ना डालें, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि आप फील्ड में 4 घंटे बर्बाद ना करें, 1 घंटे बस अगर आपको करना है तो आप 5 किलोमीटर की क्या है, 5000 मीटर की दौड़ है, तो आप डेली 30 मिनट दौड़ में लगाइए, 5 थ्रो करिए, बीम चिनअप 10 कम है, बीम बोलते हैं इनको, ये लगाइए, और 5 जंप करिए मात्र डेली का, ये रूटीन। यानी कि आप 1 से 1.5 घंटा, मात्र 1 से 1.5 घंटा देना फिजिकल को, इससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बूते पर आप कुछ नहीं कर सकने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। ये एक तरीके का क्वालिफाइंग बना दिया है, नंबर जुड़ेंगे लेकिन 25% वेटेज है इसका, 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले 4-4 घंटे फील्ड में रहते थे, वो इसमें 4 घंटे में से 3 घंटे की कटौती करके यहां लगाइए 3 घंटे, और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हिंदी में लूसेंट मत रटना, क्योंकि लूसेंट अब उतनी इफेक्टिव नहीं रही। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो आपका हिंदी वाला है, इसमें 8 नंबर की ग्रामर है, 8 नंबर की। अब इस ग्रामर में सारी चीजें हैं, एक तो वर्णमाला से क्वेश्चन है, हर बार ही आ रहा है वर्णमाला, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है शब्द से। शब्द मतलब निर्माण के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम तद्भव या देसी विदेशी, या निर्माण के आधार पर, या विकारी या अविकारी के आधार पर, या अन्य जो 5 आधार हैं उनके आधार पर शब्द है 2। तीसरा संधि से है 3। उसके अलावा एक क्वेश्चन है आपके वाक्य निर्माण से 4। एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे है 5। 3 क्वेश्चन इन्होंने विविध कर दिए हैं, जो आपके विलोम शब्द, पर्यायवाची, या जो अन्य आपके शब्दकोश से होते हैं वो।
लूसेंट इतनी की काम की अब आपकी हिंदी लूसेंट बस। उसके अलावा उत्तराखंड के जो कुमाऊनी और गढ़वाली के शब्दकोश है वो 6 नंबर का कर दिया है। कुमाऊनी और गढ़वाली का शब्दकोश 6 नंबर का, ठीक है, जिसमें कुमाऊनी, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द ये सब आ रहे हैं, 6 नंबर का ये। 8 6 14 हो गया। साहित्य से रचनाएं पूछी जा रही हैं 3, ये हो गया 15 नंबर का। 15 के बाद 1 नंबर का है अलंकार, 16। 1 नंबर का है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का इतिहास और हिंदी लिपि का इतिहास, 17। 1 नंबर का है पत्र लेखन, 18। 2 कुछ भी डाल दे रहा है, कुछ भी, जिसका कुछ अता पता नहीं है कि कहां से डालेगा, तो ये 20 नंबर की हिंदी है। इसीलिए अब लूसेंट काम आएगी 8। बाकी शब्दकोश पढ़िए उत्तराखंड का ये, और साहित्य में जो साहित्य में दे रखे हैं लेखक उनके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, उन्हीं को पढ़िए, ठीक है। ये 18 नंबर का कवर हो जाता है आपका। और पत्र लेखन में 7-8 पत्र हैं, उनको ध्यान से देखिए क्या है कैसा है करके। अलंकार में शब्दालंकार 3, 4 अर्थालंकार, उसके अलावा और अलंकार नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान में रखना। तो रणनीति अभी से ऐसी होनी चाहिए कि हिंदी कैसे तैयार करनी। उत्तराखंड पूरा समग्र अध्ययन उत्तराखंड का, उत्तराखंड परीक्षा वाणी एक बार पूरी पढ़िए, उसके बाद उसके नोट्स बनाइए। बीएस नेगी से नोट्स में फैक्ट शामिल कीजिए, वो आपका कंप्लीट नोट्स होगा। अजय रावत से नोट्स में, इतिहास के नोट्स में फैक्ट शामिल कीजिए, वो कंप्लीट होगा। बाकी जो आपका जीएस है, जीएस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, 4 ये सब्जेक्ट होते हैं। और कंप्यूटर के लिए कोई भी बुक ले लेना, वर्तमान में आपके परीक्षा मंथन का जो न्यू एडिशन है कंप्यूटर के लिए वो ले लीजिए, उसमें शब्दावली लेटेस्ट है, वो आपके काम आ जाएगी, उस पर पढ़ाई करिए, ठीक है। और उसके अलावा आप एक काम और करना कि जो आपका रीजनिंग है उसका कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के आधा घंटा मात्र रोज कोशिश करिए कि 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के डेली करिए। 10 क्वेश्चन रीजनिंग के डेली, अलग अलग उसके, क्योंकि प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करोगे, एक बार चैप्टर वाइज भी कर लो, चैप्टर वाइज कर लो तो एक जैसे क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेट से करोगे तो 10 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टरों के होंगे, तो वो रिवीजन होते रहेंगे। ये करना बहुत जरूरी है, आधा घंटा। तो अभी से मैं आपको बता दूं, 2 घंटा उत्तराखंड को दो पूरा, 2 घंटा जीएस को दो, जो भी यूनिट पढ़नी है एक एक करके पढ़ना, जीएस की यूनिट है। इतिहास शुरू कर रखा था तो पहले इतिहास निपटा लो, उसके नोट्स बना लो। 1 घंटा डेली का हिंदी को देना है, और आधा घंटा डेली रीजनिंग को देना है, आधा घंटा डेली कंप्यूटर को देना है। ये जो आपका 6 घंटे हैं, ये तो हर दिन होने ही चाहिए। अगर आप किसी की बारात में नाच रहे हो किसी दिन, तो आपको ये पता होने चाहिए कि 24 घंटे होते हैं। अगर किसी की बारात में 12 बजे जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज 4 बजे उठ करके 10 बजे तक 6 घंटा पूरा कर लेना है। फिर 10 बजे से तैयार होके 12 बजे बारात में जाओ, खुशी खुशी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 6 घंटा काम करके निकले हो। आने के बाद करने के लिए मत सोचना, जाने से पहले ही अपना आपको पता होना चाहिए कि तारीख चेंज होने के बाद जो 24 घंटे हैं उसमें कितना समय सोने में लग रहा है, कितना खाने में लग रहा है, कितना अन्य काम में लग रहा है। उसमें से 6 घंटे तो ये करने ही करने हैं। अगर ये आपने चार्ट फॉलो कर लिया आने तक, अगर अगले 6 माह बाद ये परीक्षा होगी, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि इस परीक्षा को क्वालिफाई तो जरूर कर जाओगे, जनरल कैंडिडेट होते हुए भी। और अगली बार भी उत्तराखंड पुलिस में ये वर्दीधारी में जो क्वालिफाई करेगा रिटर्न, वो देख लेना, अब तो 40 का कर दिया है शायद क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो क्वालिफाई करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न में ही सारा दारोमदार है। फिजिकल अगली बार और कम लगेगा, क्योंकि इस बार तो 98 फिजिकल वाला 45 लाया था, तो 143 हो गए हैं उसके नंबर। अगली बार अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार उसको केवल
फिजिकल से 25% का वेटेज मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का फिजिकल बनाया है तो 25 ही जुड़ेंगे। तो अगली बार फिजिकल का रोल और कम कर दिया है पूरी वर्दीधारी परीक्षा में, रिटर्न का रोल बहुत बड़ा बना दिया है। सिलेबस आपके हाथों में है, समय दीजिए पूरा का पूरा। आप किसी भी हालत में प्रतिदिन इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, और मैंने जो बता रखा है कि 1-1.5 घंटा करिए फिजिकल, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिट रहना है, आपको अपना फिजिकल क्वालिफाइंग या एवरेज जो आपकी लिमिट है पता है आपको। 90 फिजिकल वाले को पता होता है कि मैं 90 कर लूंगा, बहुत प्रैक्टिस करूंगा तो 94 पहुंचा लूंगा, उससे ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ सकता कोई, ये सत्य है। ठीक है, जिसका फिजिकल 80 का है ना, मैं लिखित में दे सकता हूं, वो दिन रात एक कर ले, वो 90 कभी नहीं पहुंचेगा, 84-86 पहुंचा लेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। क्योंकि जिसका 80 फिजिकल होता है, 80 जिसका फिजिकल ऑलरेडी होता है, हमेशा ध्यान रखना वो 10 चिनअप लगा रहा होगा, 10 चिनअप वो लगा रहा होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 70 मीटर थ्रो वो फेंक रहा होगा, तब 20 यहां आ रहे होंगे, 20 यहां आ रहे होंगे। पहले तक जो आपका उठक बैठक, दंड बैठक और वो था डिप्स थे, उसमें भी वो कर लेता था 20 नंबर, 60 हो गए। या आपके जो अगले 20 बचे, उसमें उसको दिक्कत कहां आती थी, जंप 13 फीट हुई और रेस जाकर के 16 मिनट में हुई, तो इसीलिए यहां 20 ही बनते थे, तब वो 80 में आता था। अब कितना बढ़ा लेगा ये जंप में, एक बार के लिए सोचो, ज्यादा से ज्यादा 13 की जगह 15 कर लेगा। बहुत अच्छी तकनीक और लगातार प्रयोग करके, हाथ पैर टूटने तक लगातार बल लगा करके करेगा, तब 6 महीने में 15 का बना पाएगा 13 से, और इसको 16 से 14 में ला पाएगा, 6 नंबर बढ़ा पाएगा बड़ी मुश्किल से, 86। इससे ज्यादा कोई चमत्कार नहीं होता है, ये ध्यान रख लेना। फिजिकल जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं वो लगभग नेचुरल होती हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके उनमें मजबूती लाई जा सकती है। इसीलिए यहां समय व्यर्थ करके कोई फायदा नहीं है, इसे जितना हो रहा है उसका मेंटेन रखिए, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग रणनीति अभी से समझ लो कि सारा खेल अब रिटर्न का है। रिटर्न को बढ़िया तरीके से कीजिए और आप लोगों को इसमें सफलता जरूर मिलेगी। बाकी रिटर्न के लिए अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेज करना चाहते हो, जिसमें सारे सब्जेक्ट अभी से हम डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, बेसिक से, पहले दिन पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उसे भी समझ में आएगा कि कैसे, तो वो आपके हमारे उसमें लाइव क्लास, ऑनलाइन और आपका ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप इस नंबर पर फोन करके मुझे पूछ सकते हैं, या आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें मैं सारे ये सब्जेक्ट आपका अभी से डेप्थ में करा रहा हूं। इसमें टारगेट, वर्दीधारी और जो आपका कंबाइंड जो भी परीक्षाएं होंगी आगे उत्तराखंड की, उनको लेकर के सारे सब्जेक्ट करा रहा हूं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल करके, ये मेरा पर्सनल नंबर है, दिन में 2 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आप इसमें कभी भी कॉल करें। 2 बजे से पहले मैं रिसीव नहीं करूंगा क्योंकि क्लास में होता हूं, 9 बजे के बाद भी नहीं करूंगा। 2 से 9 बजे, 2 PM से 9 PM तक आप कभी भी कॉल करिए, मैं आपका कॉल रिसीव करूंगा, नहीं कर पाया तो कॉल बैक करूंगा। और आप हमारे जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी पढ़ाई इसकी करा रहे हैं। आगे जो भी मतलब इस बार नहीं हो पाए, उन लोगों के लिए भी, जो न्यू हैं उनके लिए भी ये बहुत ही आपका इफेक्टिव रहने वाला है। तो आप लोग अभी से अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दें। बाकी आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी यूट्यूब चैनल SS स्टडी के साथ लगातार बने रहिए। उसमें हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लगातार लाते रहेंगे और महत्वपूर्ण टॉपिकों पर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।